प्रदेश में जब से ये आपदा का दौर शुरू हुआ है, केंद्र सरकार लगातार हिमाचल को मदद कर रही है, हर संभव मदद कर रही है। लेकिन बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों का, कांग्रेस के नेताओं का एक ही रोना, एक ही आरोप कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है। मैं इन सारी बातों को सिरे से खारिज करता हूं जिस प्रकार की बात वो करते हैं, और आंकड़े उस सारी चीज के गवाह हैं। हिमाचल प्रदेश में 2023 के पश्चात आपदा 24 में भी नुकसान करके गई, लेकिन 2025 में बहुत ज्यादा नुकसान करके गई। और 2023 के बाद अभी तक हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर के जो दो प्रमुख हेड होते हैं, और दो प्रमुख हेड में जिसमें एसडीआरएफ का पैसा, एनडीआरएफ का पैसा, जो प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों के लिए, आपदा प्रभावित इलाके के काम के लिए जो मिलता है, वो राशि अभी तक हिमाचल प्रदेश को 2023 के पश्चात लगभग 6,000 करोड़ तक पहुंच गई। और जो पीडीएनए का जो पैसा, पीछे आपने इस बात को देखा होगा कि 451 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जारी किया था, और उसके पश्चात अभी 24 तारीख को 602 करोड़ के लगभग केंद्र सरकार ने पीडीएनए का जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको भी जारी किया है। अगर ये 602 करोड़ रुपए को अगर मिलाएं और पिछला 2023 के बाद जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हिमाचल प्रदेश को जो पैसा आया है, तो कुल मिलाकर के वो पैसा 6,000 करोड़ रुपए का अभी तक बन गया है। और इसलिए जो कांग्रेस की सरकार का, कांग्रेस के नेताओं का, विशेष तौर से मुख्यमंत्री का बार बार जो आरोप है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद कर रहा था कि 602 करोड़ रुपए जो अभी ताजा हालात में अभी जो जारी किया है, उसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रेस नोट होगा, प्रेस बाइट होगी, जहां धन्यवाद शब्द सुनने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिला है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़े अब लोगों के सामने ठीक प्रकार से रखने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं। हमने विधानसभा के अंदर भी सारे आंकड़े रखे हैं, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी का अभी 2025 के दौरान जो नुकसान के जो डैमेजेस यहां पर क्लाउड बर्स्ट के कारण, आपदा के कारण जो हुए थे, उसका जायजा लेने के लिए आए, तो 1500 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री जी ने ऐलान करके रखा है। और निश्चित रूप से वो पैसा भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। लेकिन जो हिमाचल का हिस्सा है, वो लगातार जिस रूप में मिलना चाहिए उस रूप में उसको दिया जा रहा है। मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, आपदा प्रभावित परिवारों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार जिस रूप में खड़ी होनी चाहिए थी आपदा प्रभावित लोगों के साथ, वो तो नहीं दिखी। लेकिन देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर वक्त अपने साथ खड़े हुए देखा। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष तौर से मैं ये आज आप सबके माध्यम से यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि नैतिकता यही बनती है कि केंद्र सरकार से जो मदद मिल रही है, कि शब्द आपके पास धन्यवाद का आपके मुंह से निकलना चाहिए। ये प्रदेश भी देखना चाहता है, और वो आपदा प्रभावित लोग भी
देखना चाहते, सुनना चाहते हैं। दूसरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट है कि जो केंद्र से जो डिजास्टर का पैसा अभी तक जो 6,000 करोड़ रुपए मिला है, क्या वो आपदा प्रभावित परिवारों को मिला है? क्या वो आपदा प्रभावित इलाकों में जो डैमेजेस हुए थे उसकी रेस्टोरेशन के लिए वो लगा है, खर्च हुआ है? ये एक प्रश्न है जिस प्रश्न को मैं मुख्यमंत्री से विधानसभा के अंदर भी पूछता रहा, जवाब नहीं मिला। ये प्रश्न है जिसको विधानसभा के बाहर भी हम सभाओं में, कार्यक्रम में हम पूछते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिला। आज फिर से मैं आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से यह प्रश्न पूछता हूं कि 6,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को आपदा का जो केंद्र से मिला है, उसमें से आपने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों को कितना पैसा दिया है? अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, मोटे तौर पर आपदा प्रभावित परिवारों को लगभग 500 करोड़ के लगभग खर्च किया गया। और आपने 2023 के उस दौर में कहा था कि 4,500 करोड़ रुपए के पैकेज की मैं अनाउंसमेंट करता हूं, लेकिन जब विधानसभा में उसका आंकड़ा हमने पूछा था तो वो आंकड़ा 300 करोड़ को भी टच नहीं कर पाया। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि कम से कम हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों के साथ झूठ बोलना बंद करें। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आदरणीय पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। लगातार हम उनके माध्यम से सारे मामलों को केंद्र तक पहुंचाने के लिए काम करते रहे। गृह मंत्री जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जहां आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आपने अभी ताजा जो लेटेस्ट जो अमाउंट भेजा है 602 करोड़ रुपए, उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। थैंक यू। आईजीएमसी का मुद्दा सर शांत न होने के बावजूद एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सारे बात को लेकर के मुझे लगता है कि हमने अपनी बात बड़ी स्पष्ट शब्दों में कही है। जो घटना है बहुत दुखद है और दोनों तरफ से दुखद है। अगर मैं बात कहूं, डॉक्टर को भी मरीज के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो भी गलत है। लेकिन मरीज को भी डॉक्टर को लात मारनी चाहिए थी, ये भी गलत है। दोनों चीजें गलत है। और ऐसे में जहां आगे बढ़ करके हॉस्पिटल प्रशासन और सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को जिस तत्परता के साथ काम करना चाहिए, उस प्रकार से काम नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के सिलसिले में एक बार नहीं अनेकों बार चर्चा हुई। भाषण में कहा जाता है कि हमने इस तरह की व्यवस्थाएं जोड़ दी, लेकिन आपके सामने व्यवस्थाएं तार तार होती हुई एक बार नहीं अनेकों बार दिखी हुई है। तो इसलिए हम इस सारे मामले को लेकर के इतना जरूर कहना चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ एक्शन हुआ है। हम एक्शन का जो गवर्नमेंट की ओर से लिया गया है उसके सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि सस्पेंशन स्वाभाविक रूप से जो हुआ है उसमें जस्टिफाई होती है, लेकिन टर्मिनेशन सर्विस से डॉक्टर की करना ये काफी हार्श है। इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, कि जब दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, ना डॉक्टर को और ना ही उस पेशेंट की तरफ से इस सारी चीज को आगे बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए, वो रिस्टोर होनी चाहिए। डॉक्टर स्ट्राइक कॉल ऑफ करें, स्ट्राइक से वापिस आए, काम में लगें और मरीज लोग जिनकी पीड़ा को दूर करने का काम डॉक्टर्स का है उस काम में लगें। ये सरकार की जिम्मेवारी है, इसको प्रेस्टीज इश्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि अपरिपक्व फैसले सरकार की लेने की आदत है
और ये इस सिलसिले में भी उस दृष्टि से जो फैसले लिए गए हैं, जो काम किया गया है, मैं समझता हूं उस तरह से एक उदाहरण हमारे सामने ये भी है। और जो खासतौर से डॉक्टर जब मिले हैं तो डॉक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक बार फिर से नए सिरे से जांच करेंगे, नए सिरे से रिपोर्ट मांगेंगे। तो उम्मीद करता हूं इसमें रिपोर्ट के साथ साथ में इसका समाधान जो बहुत आवश्यक है, बहुत जल्दी होना चाहिए, उस दिशा में कदम उठाएंगे। सर, पूरे हिमाचल में आज 102 और 108 कर्मचारी यूनियन हैं, कर्मचारी एम्बुलेंस के, वो मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से उनकी मांगे हैं और अभी भी वो पूरी नहीं हो रही। तो आज उनके द्वारा भी 48 घंटे की स्ट्राइक में 2 घंटे की। एक तो बात बड़ी मैं साफ कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जमाने का अब जिक्र उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल वर्तमान सरकार का हो गया है। अगर बात करनी है तो अभी की बात करें। हमारी सरकार के समय पर उनको जो बेनिफिट्स दिए जा सकते थे, जो उनकी डिमांड्स थी, उनको पूरा करने के लिए एक नहीं अनेकों बार कदम उठाए गए। और अभी जो बात सिर्फ करनी है वो करनी है जो 3 साल के कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में उनके साथ अनदेखी हुई है। उनकी सैलरी, उनके पैसा वो नहीं मिल पा रहा है और उनकी मांगे ना सुनी जा रही है ना मानी जा रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जब स्वाभाविक रूप से जिस एम्बुलेंस पे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करके हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचाया जाता है या इलाज करने के बाद घर तक छोड़ा जाता है, वो सुविधा ही आजकल बंद पड़ी है, ठप पड़ी है। तो जो मुख्यमंत्री की जो बहुत सारी बातें, जो स्वास्थ्य की सुविधाओं को आसमान पर पहुंचाने की जो बातें थी, उसकी पोल खुल गई है। सर, विपक्ष को नहीं लगता कि जिस तरह डॉक्टर लगातार दबाव की राजनीति करते हैं और बार-बार स्ट्राइक पे जाते हैं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए और इन्हें स्ट्राइक की अनुमति नहीं होनी चाहिए? जैसे एसेंशियल सर्विसेज के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं और पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, अगर इस तरह से बार-बार स्वास्थ्य जो डॉक्टर्स हैं इस तरह से बार-बार स्ट्राइक पे जाएंगे तो ये एक बात मैं ये मान करके चलता हूं कि हर बात पर डॉक्टर को स्ट्राइक पर जाना ये भी उचित नहीं है। लेकिन अभी जो जिस इश्यू को लेकर के उसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। कोई प्रेशर इश्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की जिंदगी का सवाल है। यहाँ पर लोगों की जिंदगी से महत्वपूर्ण कुछ चीज नहीं है, कोई चीज इससे कीमती नहीं है। लोगों की जिंदगी जब जोखिम में हो गई डॉक्टर की स्ट्राइक की वजह से, मुझे लगता है कि तुरंत प्रभाव से स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाए, स्ट्राइक बंद हो जाए। इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और उसके बाद बाकी चीजें होती रहेंगी। मुझे लगता है कि इतना ही कहना पड़ेगा। सर, आप इस बार की जिस तरह समाज इस मामले में 2 भागों में बट गया, डॉक्टर भाजपा के भी 2 विधायकों के स्टैंड अलग नजर आ रहे हैं। एक विधायक ने इसका समर्थन किया है और दूसरी तरफ दूसरे विधायक जो है टर्मिनेशन को वापस मांग रहे हैं। इसको किस तरह से ये देखिए, इस सारी चीज को लेकर के मैं यही कहूंगा कि दोनों विधायक का अपना अपना क्षेत्र का आकलन होगा, वो सारी उस दृष्टि से, क्योंकि दोनों एक उस तरह से इस सारी चीज को देखा होगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है स्वास्थ्य की सुविधाएं रिस्टोर हो, डॉक्टर की स्ट्राइक खत्म हो और उसके साथ दोनों पक्ष को सुनने के पश्चात इसका समाधान निकाले। आने वाले समय में इस प्रकार की घटना नहीं हो, उस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी अगर है तो सरकार की है। कांगड़ा कार्निवल की बात करें, वही सवालों के घेरे में, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी चला हुआ था, पूरी सरकार सवालों के घेरे में है। 3 साल के कार्यकाल में हर जगह ही सवाल है। कार्निवाल के लिए इन्होंने जो पैसा इकट्ठा करने के लिए जो मैकेनिज्म, जो एक नोटिफिकेशन करके रखी है, एक चिट्ठी निकाल करके रखी है, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। शायद मुझे लगता है कि वो बता रहे थे कि विड्रॉ कर दिया, लेकिन ये सरकार की अपरिपक्व फैसले का मैं जो जिक्र करता हूं उसका एक और उदाहरण है। सुबह चिट्ठी निकालते हैं, शाम को उसको वापस ले लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच प्लीज, थैंक यू, नमस्कार।